गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे त्रिभुज की रचना करना जबकि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण ज्ञात हो। आपको दो भुजाओं की लंबाई दे दी जाएगी और उनके बीच का कोण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप एक दिए गए माप के अनुसार त्रिभुज की रचना कीजिए। जैसे एक प्रश्न है, यहाँ एक प्रश्न है, उदाहरण दिया गया है। एक त्रिभुज ए बी सी खींचिए जिसकी भुजा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 45 अंश, यानी दो भुजाएं दी गई हैं और उनके बीच का कोण दिया गया है और आपसे त्रिभुज की रचना करने को कहा जा रहा है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे। क्या चीज़ दिया है? एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं दी गई हैं, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण बी बराबर 45 अंश। अब आपको क्या करना है? रचना करनी है त्रिभुज ए बी सी की। तो आप कैसे रचना करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप एक कच्चा सा चित्र बनाएंगे। कच्चा चित्र कैसे बनाएंगे? एक रफ उठाएंगे आप और रफ पर आप एक चित्र बना लेंगे। एक त्रिभुज आपको ए बी सी बनाना है। जिस तरह का त्रिभुज आपसे कहा जा रहा है आप वही त्रिभुज का कच्चा चित्र बनाएंगे। ए बी सी और आपसे कहा जा रहा है यहाँ ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी ये 6 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है और इनके बीच का कोण बी, ये कोण 45 अंश का है। अब आप कैसे त्रिभुज बनाएंगे? अब आप पटरी को उठाएंगे और सर्वप्रथम आप बी सी बराबर ये वाला रेखाखंड आप खींचेंगे। ये 7 सेंटीमीटर का है तो 7 सेंटीमीटर का आप एक रेखाखंड खींच लेंगे। चलिए, यहाँ तक 7 होता है, यहाँ से ले करके यहाँ तक। चलिए, सबसे पहले हमने बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। इसका नाम लिख देते हैं, ये 7 सेंटीमीटर है। अब आप जो दूसरा काम करेंगे, आप चाँदा के सहयोग से बिंदु बी से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। ये आपने खींच लिया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको जो दूसरा काम करना है, ये कोण बनाना है आपको। तो चलिएगा, ये चाँदा है, चाँदे की आधार रेखा है। आप आधार रेखा को रखेंगे इस बी सी पर और यहाँ इस केंद्र को बी पॉइंट पर रखेंगे। अब आपका 45 अंश कहाँ पूरा हो रहा है? 45 अंश 40 और 50 के बीच में, 41, 42, 43, 44, 45, यानी ये है। अब आप इसको इससे मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे। तो हमने दूसरा काम कर लिया। सबसे पहला काम, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और बिंदु बी से 45 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींचा। दो काम हमारे पूरे हो चुके हैं। अब तीसरा काम यह है कि ये दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो इसी किरण पर हम 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेंगे। तो पटरी के सहयोग से 6 सेंटीमीटर की दूरी को हम मापते हैं। चलिए, बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु लेते हैं।
इसका नाम हम रखते हैं ए। ये दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब ए को हम सी से मिला देते हैं, ए सी को मिलाते हैं, तो जो ये त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ वो दिए गए माप का एक त्रिभुज है। जिस माप का त्रिभुज हमें बनाना था वो त्रिभुज यहाँ बन करके तैयार है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसकी रचना विधि लिखेंगे। रचना विधि में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड BC खींचते हैं। बिंदु B पर 45 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचते हैं। इस बिंदु से 45 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचते हैं। इसी किरण पर बिंदु B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। यहाँ से इसी किरण पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। A को C से मिलाते हैं। यही त्रिभुज ABC अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट का मतलब जिस त्रिभुज को आप बनाना चाहते थे वही ये त्रिभुज है। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।